हर बेटा बहू अपने माता पिता का सम्मान करें, अपने माता पिता की सेवा करें तो वृद्धाश्रम समाप्त हो जाएंगे। वृद्धा आश्रम को कोई अहमियत महत्व नहीं देगा। आज वृद्धा आश्रम को महत्व दे रहे हैं, अहमियत दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? कि उनके माता पिता, उनके बच्चे माता पिताओं को बुढ़ापे में घर से बाहर निकाल देते हैं। कभी कभी देखा होगा बच्चों की मजबूरियां हो जाती हैं। वैसे हम छोटा बच्चा होता है ना, तो हम छोटे बच्चों को अपने सारे अरमानों पर पानी फेर लेते हैं। हम बच्चों की सारी पूर्तियां करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, सारे खर्चे कम कर देते हैं, लेकिन बच्चों को पढ़ाने में बिल्कुल कंजूसी नहीं करते। जब संतान को हमारी जरूरत होती है तो हम संतान के साथ पूरी वफादारी निभाते हैं, लेकिन जब हमें संतान की जरूरत होती है प्यारे, तो संतान हमें ठुकरा देती है। कभी कभी तो संतान की मजबूरी हो जाती है। बहू घर में आ जाना तो बेटा फिर बट जाता है। अगर माँ की सुनता है, माँ की सुनता है तो बहू ये कहती है, अगर माँ के पास तो रहना हो तो मुझे काय को लेके आओ। जब माँ की गोदी में बैठी हो, जब माई के पास, और वो अपनी पत्नी की सुनता है तो माँ कहती है तो मजनुआ है वो, बाई ने जन्म दो, बाई की गोदी में बैठ जाके। तब बच्चे का मरना हो जाता है। इधर न सुने तो उधर की बुरा, उधर न सुने उधर की बुरा। कभी कभी तो बच्चा इतनी बीच में फंस जाता है मझधार में। कभी कभी तो ऐसी समस्या में उलझ जाता है कि बहू यहाँ तक कहती है कि अब तो एक ही काम करना, क्या तो अपनी अम्मा की सुन ले, क्या मुझे रख ले। अगर मुझे रखना है तो अपनी अम्मा को वृद्धाश्रम भेज दे, और अगर मुझे अम्मा को रखना चाहता तो मैं जा रही हूँ तुझे छोड़ करके। तो फिर बच्चा की मजबूरियां हो जाती हैं। एक व्यक्ति ने तो पूछा कि पढ़े लिखों में और अनपढ़ों में अंतर क्या है, या गांव वालों में और जो शहर में रहते हैं उनमें अंतर क्या है। जो गांव में तो अनपढ़ लोग भी रहते हैं, गांव में पढ़े लिखे रहते हैं, तो सिटी के लोगों में और गांव के लोगों में अंतर क्या है। तो बताया पहले तो अंतर सिटी के लोगों में और गांव के लोगों में एक अंतर है। सिटी के लोग क्या करते हैं, खाना खाने के लिए बाहर जाते हैं और शौच घर में करते हैं। खाना होटलों में खाते हैं लेकिन शौच घर में करते हैं। गांव के लोग क्या करते हैं, घर में खाते हैं, शौच करने खेतों में जाते हैं, गांव में जाते हैं। गांव वाले सुबह सुबह क्या करते हैं, गाय की सेवा करते हैं, भैंस की सेवा करते हैं, गाय की सेवा करते हैं। और गांव के सिटी के पढ़े लोग क्या करते हैं, कुत्तों की सेवा करते हैं। कुत्तों को पार्क में घुमाने के लिए ले जाते हैं, कुत्तों की सेवा करते हैं। गांव के लोग तो गाय की सेवा करते हैं, गौ माता की सेवा करते हैं, लेकिन जो सिटी के पढ़े लिखे लोग हैं ना, वो कुत्तों की सेवा करते हैं। कभी कभी तो वैसे पहले हमारे गेटों पर लिखा रहता है वेलकम, स्वागत लिखा रहता था, वेलकम स्वागत था आपका, लेकिन अब लिखा रहता है कुत्तों से सावधान। यानी इस घर में कुत्ते रहते हैं, उदाहरण कुत्तों से सावधान। अरे ये तो लिख दो मनुष्य से सावधान, नहीं लिख कोई कुत्तों से सावधान, इस लिख देंगे। अब तो समय बदलने लगा है। पहले के लोग गांव में जो माता पिता की, आज भी गांव के लोग हैं माता पिता की सेवा करते हैं, माता पिता की गांव में आज सेवा करते, लेकिन जो छुट्टी में लोग रहते हैं वो माता पिता को अपने वृद्धाश्रम भेज देते हैं। गांव में आज भी किसी के माता पिता को, किसी ने अपने माता पिता को वृद्धाश्रम भेज दिया तो गांव वाले लोग समाज से छेक देंगे, निकाल देंगे, तूने अपने माता पिता को वृद्धाश्रम भेज दिया। लेकिन जितने ही वृद्धा आश्रम में जितने लोग रह रहे हैं वो सिटी के लोग रहते हैं। जो पढ़े लिखे हैं, उनके बच्चे औलाद पढ़ी लिखी है, उनके माता पिता वृद्धा आश्रम में रहते हैं। हमें जब हमने बच्चों को समय नहीं दिया तो आज हमारे बच्चे बिगड़ गए। ये हमारी माता जी आज आई थी, हमारे से कह रही थी महाराज जी मेरे बच्चा बिगड़ गया, मेरे बच्चा बात नहीं मानता। क्या तुम्हारी बच्चा बात मानेगा? तुमने बच्चा की बात मानी पहले तो बच्चा तुम्हारी बात मानेगा। जब बच्चा छोटा हो तब बच्चों को हमें गुरुजन के आश्रम में लेकर जाना चाहिए।
संतों के पास लेकर के जाना चाहिए, भगवान की कथाएं सुनानी चाहिए, छोटे से बच्चे को दीक्षा दे देनी चाहिए। और मैं तो यही कहूँगा, जब तुम्हारी बेटी बड़ी हो जाए तो अपने बेटा को, उसकी बेटी के लिए कोई बेटा देखने के लिए जाओ तो धन भी देखना, दौलत भी देखना, बच्चे पढ़ा लिखा भी देखना, लेकिन एक बात और पूछना उनके परिवार वालों से, तुम्हारे बच्चे ने किसी से दीक्षा ली है या नहीं ली? तुम्हारे बच्चा माला कितनी करता है? तुम्हारे बच्चा पूजा पाठ करता है या नहीं करता है? तुम्हारा बेटी के लिए ऐसे बेटा को अपनी बेटी दोगे जिसने कई संत से दीक्षा ली हो, किसी आरती करता हो, भगवान की माला करता हो, तुम्हारी बेटी पे कभी अत्याचार नहीं करेगा। लेकिन हम जब बेटी के लिए बेटा देखने के लिए जाते हैं तो धन देखते हैं, दौलत देखते हैं, कितना पढ़ा लिखा है ये देखते हैं, लेकिन कभी ये नहीं देखते इस बच्चे ने सामाजिक संस्कृति कितनी अच्छी है इसकी, इसने कहीं दीक्षा ली है या नहीं ली, ये भगवान का भजन कितना करता है, मालाएं कितनी करता है, ये हम बिल्कुल ही नहीं देखते। अगर हम अपनी बेटी को ऐसे बच्चे को देंगे तो हमारी बेटियों को कभी फिर अत्याचार नहीं होगा। इसलिए मैं तो कहूँगा कि अपनी बेटियों को शादी करने के लिए जाओ तो ऐसे बेटों को बेटी देना जो दीक्षा ली हो, उसने भगवान का भक्त हो, भगवान की सेवा करते हो, समाज की सेवा करता हो।